পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল, আপনার কণ্ঠ, আপনার পছন্দ। নমস্কার, পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার স্বাগত আছে। নতুন আপডেট জন্য চ্যানেলকে লাইক, সাবস্ক্রাইব ও কমেন্টস করুন। আজকে আপডেট। আজ কালা কাচ এবং সাদা কাচ ইভিএম মেশিন খেলা হচ্ছে, এটা বিষয় নিয়ে সোশ্যালিস্ট পার্টি ইন্ডিয়া প্রেস বার্তা পবন শর্মা ইভিএম হটাও.com জাতীয় ইনচার্জ ডেমো প্রস্তুত করেন। 3 চিহ্ন মধ্যে এক চিহ্ন বিনা বোতাম টিপে তার চিহ্ন চাপ পড়ে যাচ্ছে। ইলেকশন লোকসভা নির্বাচনে 2024 চলছে, তাই এক শাসক দল হবে সরকার, বাকি আছে বিরোধী দল। আশঙ্কা, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ প্রদর্শন জনগণের কাছে মৌলিক অধিকার আছে। ভোটার স্লিপ নিয়ে প্রশ্ন, জনতার সাথে কি প্রতারণা খেলা চলছে? সন্দীপ পান্ডে, জাতীয় সম্পাদক, সোশ্যালিস্ট পার্টি ইন্ডিয়া, প্রথম পরিচয় দিয়ে বক্তব্য রাখেন। সোশ্যালিস্ট পার্টি সংগঠন প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। वो लोगों के सामने प्रदर्शित करें। यदि हम प्रदर्शित नहीं करेंगे तो खामी दूर कैसे होगी? तो हमारा उद्देश्य इस खामी को ठीक करवाने की दिशा में काम करना है। और आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले तक, जब तक लोकसभा चुनाव नहीं शुरू हुए थे, हमने चुनाव आयोग से ये कहा था कि आप कांच को वापिस काले को सफ़ेद कर दीजिए और लाइट की अवधि को 15 सेकंड कर दीजिए। पर अभी तो हम वो मांग नहीं कर सकते क्योंकि उस प्रक्रिया में तो साल भर लगेगा और अभी चुनाव चल रहे हैं। तो 12 लाख मशीनों के कांच वापिस बदलने की मांग करना तो अभी ठीक बात नहीं है। तो हमने ये चुनाव के हिसाब से उस मांग में ये मांग अभी 3-4 महीने के लिए अतिरिक्त रूप से जोड़ी है कि अब मशीनों में कांच नहीं बदला जाता, टाइम नहीं है, इसलिए आप पोलिंग बूथ में। और हम ये नहीं कह रहे ईवीएम हटा दो, हम कह रहे बैलेट पेपर भी रखो। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में वोटर को दोनों विकल्प होते हैं, वो चाहे तो ईवीएम से कर सकता है, वो चाहे तो बैलेट पेपर से कर सकता है, तो ऑप्शन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या बोलेंगे आप? जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये डेमोन्स्ट्रेशन अभी तक हुआ नहीं है। काले कांच का जो मुद्दा है, हमारा जो मुद्दा है, मुख्य मुद्दा वो है कागज़ के वोट चोरी हो जाए, और वो होते हैं काले कांच से। तो एडीआर ने और जो भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता गए, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की अनुमति नहीं मांगी, तो इसलिए अनुमति मिली नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पे ये मुद्दा भी फ्रेम नहीं हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेशन कराने की सुप्रीम कोर्ट अनुमति प्रदान करे। यदि हमें अनुमति मिलती है तो वहाँ पे भी ये डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और वहाँ पे तब सुप्रीम कोर्ट फैसला ये देगा। अपना याचिका कब डालेंगे आप लोग? हम विद इन वीक ये याचिका डाल देंगे, क्योंकि पहले जो हमने इसलिए नहीं डाली क्योंकि पहले जो याचिका डाली थी एडीआर के और प्रशांत जी भूषण की, हमने प्रशांत जी भूषण को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था, तो उन्होंने काले कांच के मुद्दे को अपनी याचिका में शामिल कर लिया था। तो जब उन्होंने शामिल कर लिया था तो ठीक है, हम फिर हमारे को अलग से याचिका करने की आवश्यकता नहीं होती। तो लेकिन वहाँ पे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए परमिशन नहीं मांगी, उन्होंने परमिशन नहीं मांगी तो परमिशन मिली भी नहीं। इस वजह से वो मामला, डेमोन्स्ट्रेशन का मामला वहीं ठहर गया। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो हमने उन्हें भी संपर्क किया, प्रशांत जी भूषण, उनको भी हमने जब डेमो दिखाया था, उन्होंने डेमो अपने ट्विटर प्रोफाइल पे पोस्ट भी किया था और वो काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो बाद में उन्होंने इसको जोड़ा, लेकिन हम उनको भी ये बोल रहे हैं कि वो अगली तारीख पे कोशिश करें कि ये डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे वो। देखिए, ईवीएम राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा कैसा है, जो भी सत्ता में आ जाएगा वो इसका इस्तेमाल चुनाव जीतने में कर सकता है, कर रहा है ऐसा नहीं बोलूँगा, कर सकता है। तो जो भी सत्ता में रहे वो ये इसका फ़ायदा उठाएगा असल में। और पहले बीजेपी खुद ईवीएम के खिलाफ रही है, आपको तो पता है। 2010 के अंदर उन्होंने ईवीएम नरसिम्हा राव ने किताबें लिखी थी, आडवाणी वगैरह ने काफ़ी धरने लगाए थे ईवीएम जब 2008-9 के चुनाव नतीजे आए थे। तो देखो, ईवीएम की वही बात है, रूलिंग पार्टी जो रहेगी वो इसके फेवर में हो जाएगी हमेशा, और जो पार्टी हारेगी वो हमेशा ईवीएम की वो करती है। पर मैं ये राजनीतिक मुद्दे में नहीं जाना चाहता, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपसे मैं सिंपल बात कह रहा हूँ, एज ए वोटर आपको ये जो कंपार्टमेंट है उसका कांच काला चाहिए या सफ़ेद चाहिए? तो वोटर को तो सफ़ेद चाहिए ताकि उसे दिखाई दे सके, बस बात इतनी सी है, ज़्यादा नहीं है। वोटर को तो जैसे आपने दिखाया काले कांच में भी दिखाई दे दे, लाइट जलती है तब दिखता है। और वोट का चोरी कब होता है? लाइट बुझने के बाद। अभी मैंने वही दिखाया आपको, लाइट बुझेगी तब वो एक्स्ट्रा वोट छापेगा। अपलोड किया जाता है, जब उसे अपलोड किया जा रहा है उस समय वोट को चोरी करने की कमांड भेजी जाएगी, और उसमें उस समय ये पता होता है किस दिन चुनाव होंगे। तो मान लीजिए 25 तारीख को चुनाव, उसमें कमांड भेजी जाएगी 25 तारीख को 9 बजे, यानी वोटिंग शुरू होने के 1 घंटे बाद प्रोग्राम वोट चोरी करना शुरू करेगा, और वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे पहले प्रोग्राम वोट चोरी करना बंद कर देगा। और
4 बजे जब उसने वोट चोरी बंद कर दी, उसके बाद में वो इस कमांड को ऑटो डिलीट कर दे। ये बहुत आसानी से होगा। तो ये आपका बोलने का मतलब है कि जब आप से पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय प्रोग्राम ऑनेस्टली काम करेंगे, इसलिए दिखाई पड़ेगी इस मशीन में। नहीं जा सकती है कि 9 बजे से प्रोग्राम वोट चोरी करना शुरू करेगा। टोटल केंद्रीय चुनाव आयोग के शीर्ष प्रोग्रामर्स के पास होता है। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, एक चीज़ आपने दूर बैठ कर इसमें वोट बदल के दिखाई तो वो नहीं हो सकता। इसमें जो आदमी का प्रोग्राम चलेगा मशीन उसके हिसाब से काम करेगी। हमने कई बार उनको सैकड़ों चिट्ठियां लिखी हुई है कि आप एक मशीन आप वहाँ जाके ये दिखाया आपने, हाँ बिल्कुल उसका वीडियो दिखाना चाहिए लोगों को। ये देखिए हम गए हैं, हमारा बात नहीं, नहीं उसका हम कॉमन मैन है, आपको जो आप समझाएंगे तो आपको वही समझेंगे। उसका वीडियो नहीं है। आप उसका सबूत चाहिए, आप इलेक्शन कमीशन को एक पत्र भेजिए और कहिए एक मशीन तो वो मना कर देगा। सबूत आइए आपके पास, वो वीडियो लेके जाइए। इलेक्शन कमीशन कहेगा हम इसको क्यों माने, ये तो आपकी मशीन है, अपनी मशीन को देने को नहीं तैयार है। ये प्रॉब्लम तो समझिए। 40,000 का डीडी उन्हें हमने भेजा कि एक बार हमें अपनी मशीन आप दीजिए, ये सिक्योरिटी मनी हम देते हैं, 1 हफ्ते के लिए दीजिए, 3 दिन के लिए दीजिए, और हम आपकी मशीन के अंदर इस तरीके का लूप होल है उसको हम प्रदर्शित करके दिखा देंगे। चुनाव आयोग ने बोला हम मशीन नहीं देंगे। क्या है आपको इसका कोई जवाब नहीं आया भाई जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया। ठीक है।